घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान था, जिसमें एक भूतिया रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोगों का कहना है कि सदियों पहले तंत्र विद्या द्वारा इस कब्रिस्तान में एक चुड़ैल को दफनाया गया था। उसकी शक्तियां इतनी शक्तिशाली थी कि मृत्यु के बाद भी वह इस भूमि पर अपना आतंक मचाती रही। ये सब देखकर गांव वालों ने कब्रिस्तान के बाहर एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद कब्रिस्तान में प्रवेश ना करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि सूर्यास्त के बाद ये डरावनी चुड़ैल कब्र से उठेगी और जो कोई भी व्यक्ति इसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करेगा, उससे ये बदला लेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बोर्ड पर लिखी चेतावनी को महज एक अंधविश्वास समझा। एक दुर्भाग्यवश शाम को किशोरों के एक समूह ने कब्रिस्तान के बाहर लगे बोर्ड पर लिखी चेतावनी को मात्र एक अंधविश्वास समझकर अंदर जाने का फैसला लिया। जिज्ञासा और उत्साह से आकर्षित होकर वे कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। उनके दिल भय और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। एम्मा, एक निडर और जिद्दी लड़की, ने समूह का नेतृत्व किया। वह हमेशा अलौकिकता में रुचि रखती थी और इसे अपनी क्षमता साबित करने का एक सुनहरा अवसर चाहिए था। उसके साथ उसके सबसे अच्छे दोस्त मार्क, सारा और जैक भी थे। उन्होंने चुड़ैल के अस्तित्व के किसी भी सबूत को पकड़ने के लिए खुद को फ्लैशलाइट और कैमरों से लैस कर लिया। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी लग रही थी और चांद की रोशनी कब्रों पर लंबी डरावनी छाया डाल रही थी। समूह ने सावधानी से कब्रों की कतारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। उनकी इंद्रियां अत्यधिक सतर्क थी। अचानक कब्रिस्तान में तेज हवा चली, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें एक एक करके बुझ गईं। जैसे ही अंधेरा छा गया, दहशत फैल गई, जिससे वे असुरक्षित और भ्रमित हो गए। उन्होंने एक दूसरे को पुकारा। उनकी आवाजें डर से कांप रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही एम्मा अपनी टॉर्च को बुरी तरह से झटक रही थी, एक हल्की सी आवाज कब्रिस्तान में गूंज उठी, तेज हवा के ऊपर बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुमने मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत की, आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी दिल की धड़कन घबराहट के कारण बढ़ गई और हाथ कांपने लगे। ये डरावनी आवाज सुनकर समूह एक साथ इकट्ठा हो गया। उनका डर हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। छाया से एक धुंधली भूतिया आकृति उभरी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये चुड़ैल थी। उसका डरावना चेहरा क्रोध और द्वेष से विकृत हो गया था। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी और उसके कंकाल के हाथ बाहर निकले हुए थे, जिससे एक भयानक नीली रोशनी निकल रही थी। अपनी कलाई के झटके से चुड़ैल ने मार्क को हवा में उड़ा दिया, जिससे वह एक पुरानी कब्र में लगे पत्थर से टकराकर गिर गया। सारा भयभीत होकर चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें शांत हो गईं, क्योंकि चुड़ैल की बर्फीली पकड़ उसके गले के चारों ओर कस गई थी। जैक भय से लकवाग्रस्त अविश्वास से देखता रहा, क्योंकि उसके दोस्त प्रतिशोधी चुड़ैल के हाथों पीड़ित हो रहे थे। तभी एम्मा को स्थानीय गांव के लोगों की बात याद आई, जिसमें कहा गया था कि जादुई पत्थर को उसकी कब्र पर रखकर चुड़ैल को शांत किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह चुड़ैल के दफन स्थल की ओर बढ़ी। उसने हाथ में एक छोटा सा जादुई पत्थर कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह कब्र पर पहुंची, एम्मा ने पीढ़ियों से चले आ रहे एक मंत्र का पाठ किया। अंतिम हताश प्रार्थना के साथ उसने जादुई पत्थर को कब्र के पत्थर पर रख दिया। अचानक चुड़ैल की पकड़ उसके दोस्तों पर ढीली हो गई और उनके निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़े। कब्रिस्तान एक बार फिर शांत हो गया और रात में चुड़ैल की छवि धुंधली हो गई। खतरा टल सा गया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। एम्मा ने अपने दोस्तों के खोने का शोक मनाया। जो भयावहता उसने देखी थी, उससे वह हमेशा के लिए प्रेतवाधित हो गई। उस दिन के बाद से नगरवासी कब्रिस्तान को भय की दृष्टि से देखने लगे। कब्रिस्तान चुड़ैल की कथा समझ से परे ताकतों के साथ हस्तक्षेप के परिणामों की गंभीर याद दिलाती है।
जो भूतिया कब्रिस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। और एम्मा अपराध बोध और डैक से दबी हुई उस रात को कभी नहीं भूलेगी जब उसे कब्रिस्तान चुड़ैल के क्रोध का सामना करना पड़ा था। मुझे पता है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट करके बताओ किस किस को डर लगा है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।